जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 10 की परम पावन कथा। इस कथा को आप कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना के साथ सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। तो आज तक आप श्री दुर्गा सप्तशती के 9 अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो एक छोटा सा निवेदन यह है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकेंगे। तो अब श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता रानी की जय। अब 10वां अध्याय शुंभ वध। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन। देख देख, ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्मानी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले ही विद्यमान थी। अब सभी मैंने रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, शुंभ उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदनंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर शुंभ ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी उसके हाथ में ही थी। देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्धत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी जी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ पड़ा। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया, मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पाकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी
उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूरज उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी हुई और सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। तो इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय की परम पावन कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। तो कृपया आप सब मिलकर बोलें, बोल माता रानी की जय, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मात की जय, बोल अम्बे मैया की जय। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आज आपने श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 10 की कथा को सुना। तो आगे आने वाली सभी अध्यायों की कथा को भी कृपया आप जरूर सुने और मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी कथाओं को सुन सकें। तो अंत में मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माता रानी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की।